गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास की वर्कशीट नंबर 28 करेंगे, जिसका टॉपिक है लिटरेचर पैसेज कॉम्प्रिहेंशन। तो जो हमारा पैसेज आया है वो चैप्टर से आया है, हमारे सेकंड चैप्टर से, द साउंड ऑफ म्यूज़िक। उसका पहला पार्ट हम एवलिन ग्लेनी कर चुके हैं। इसका सेकंड पार्ट है बिस्मिल्लाह खान, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो इस पैसेज में हम शहनाई के ओरिजिन के बारे में जानेंगे, शहनाई के बारे में जानेंगे और उसका ओरिजिन कहाँ से वो स्टार्ट हुई, और बिस्मिल्लाह खान जी के बारे में थोड़ी सी जानकारियाँ हमें इस पैसेज में मिलेगी। उससे पहले हम उनकी फ़ोटो देख लेते हैं ताकि हमारे माइंड में बिस्मिल्लाह खान जी रहें। तो ये उनकी फ़ोटो है और उन्हें शहनाई वादक बोला जाता था, शहनाई मैस्ट्रो। उनका जो बर्थ है 21 मार्च 1916 में हुआ है इनफ, और उन्हें सबसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला था। वो क्या था? भारत रत्न मिला था, पद्म विभूषण मिला था, पद्म भूषण मिला है और पद्मश्री मिला है, और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला है उनको उनके कैरियर में। आगे चलते हैं। उनकी जो डेथ थी वो 21 अगस्त 2006 में हो गई थी। अगर हम उनकी बर्थ डेट देखें तो उनका जन्म आज़ादी से पहले हो गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। एक फ़ोटो और देख लेते हैं हम बिस्मिल्लाह खान जी की, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ये इनकी रियल फ़ोटो है, माइंड में छाप लो। उसके बाद ये उनका इंस्ट्रूमेंट है जो स्टार्टिंग में हुआ करता था, इसे हम क्या कहते हैं? पुंगी कहते हैं। लेकिन जब इसको थोड़ा सा इम्प्रूव किया गया, इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन लाई गई, तो ये क्या बन गया? शहनाई। ठीक है, आगे हम टेक्स्ट पर चलते हैं। पहले कुछ वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। पहला वर्ड मीनिंग है प्रोड्यूस्ड। प्रोड्यूस्ड मतलब उत्पादित करना या पैदा होना। नेक्स्ट है ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब होता है कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ से आरंभ हुआ। बैन का मतलब होता है रोक लग जाना। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जिनसे संगीत बजता है। श्रिल का मतलब होता है तेज और अप्रिय आवाज़, मतलब अगर किसी इंस्ट्रूमेंट से ऐसी आवाज़ आती है जो हमारे कानों को अच्छी नहीं लग रही है तो उसे श्रिल कहते हैं। अनप्लीजेंट अरुचिकर मतलब जिसमें इंटरेस्ट ना आए। एक्सेस का मतलब पहुंच होता है या प्रवेश होता है। ठीक है। इम्प्रूव का मतलब आप सभी को पता होगा, सुधारना। टोनल क्वालिटी होती है सुर की गुणवत्ता, मतलब साउंड की क्वालिटी। मॉडिफाइड देखें तो थोड़े से चेंजेस लाके जो परिवर्तन आता है, बदलाव लाकर, ठीक है, उसे मॉडिफिकेशन या मॉडिफाइड कहते हैं। इम्प्रेस्ड का मतलब होता है प्रभावित होना, किसी से इम्प्रेस हो जाना। चैम्बर कमरा या कक्ष। ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ। कंसिडर्ड का मतलब मान लेना, किसी चीज़ को माना गया हो। प्रोफेशनल होता है पेशेवर, मतलब सारी प्रोफेशनल एथिक्स होते हैं उसके अंदर, एकदम अच्छा मंझा हुआ कलाकार कहते हैं प्रोफेशनल को। डिसाइपल होता है शिष्य। ग्रीट का मतलब होता है नमस्कार करना, आदाब करना। ठीक है। रिकॉग्नाइज्ड का मतलब माना गया या मान्यता। परफॉर्मेंस होता है प्रदर्शन। डिवोटेड का मतलब है समर्पित, मतलब झोंक देना सब कुछ। एब्रॉड होता है विदेश में। सिंबल होता है प्रतीक या चिन्ह कह सकते हैं। ठीक है। कंपोजिट का मतलब मिलावट, और कल्चर का मतलब संस्कृति या दहलीज। तो ये हमारी थोड़ी सी वोकैबुलरी है, थोड़ी आगे भी है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड का मतलब एकांत। फैसिनेटेड मतलब आकर्षित होना। ऑनर्ड का मतलब सम्मानित, और सिविलियन का मतलब होता है नागरिक, जो सिविलियन अवार्ड उनको मिला था। ठीक है, तो सिविलियन की मीनिंग है नागरिक। ये है हमारी वोकैबुलरी। अब हम चलते हैं अपने पैसेज की तरफ। ये है हमारा पैसेज। ठीक है। बिस्मिल्लाह खान वॉज द ग्रेटेस्ट शहनाई प्लेयर इंडिया हैज़ एवर प्रोड्यूस्ड। मतलब बिस्मिल्लाह खान बहुत ही महान शहनाई वादक थे जो इंडिया में पैदा हुए थे। अबाउट द ओरिजिन ऑफ शहनाई, अगर हम शहनाई के ओरिजिन के बारे में बात करें कि शहनाई सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुई थी, तो देयर इज़ अ स्टोरी, एक कहानी है इसके पीछे। पुंगी अ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट वॉज बैंड बाय एम्परर औरंगजेब। पुंगी एक ऐसा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट था जिसे औरंगजेब ने, यानी जो महाराज थे,
उस टाइम के राजा थे औरंगजेब, उन्होंने क्या कर दिया था, बैन मतलब रोक लगा दी थी। क्यों रोक लगा दी थी? फॉर इट्स श्रिल अनप्लीजेंट साउंड, क्योंकि इसके अंदर से जो साउंड आता था वो बहुत ही कानों में चुभता था, पैना तेज आवाज़ आती थी, पैनी तेज। अ बार्बर of a family of musicians having access to the royal palace decided to improve the tonal quality of pungi। तो एक बार्बर की फैमिली थी, मतलब नाई की फैमिली, जो म्यूजिशियन थे उनकी फैमिली में, सारे फैमिली जो थी पूरी ही म्यूजिशियन थी। हैविंग एक्सेस टू द रॉयल पैलेस, उनका क्या थी, पहुँच थी कहाँ पर, रॉयल पैलेस होता है राजमहल में। तो वो डिसाइड करते हैं कि वो क्या करेंगे, पुंगी की जो सुर की गुणवत्ता है, यानी जो क्वालिटी है साउंड की क्वालिटी, उसे इम्प्रूव करेंगे। इम्प्रूव मतलब सुधारना। उसने क्या किया, ही मॉडिफाइड इट, उसमें थोड़े चेंजेस किए, और उन्होंने जब इसे बजाया तो इसमें से कैसा साउंड निकला, बहुत ही मीठा और सॉफ्ट साउंड निकला। ठीक है, व्हेन इट वॉज प्लेड बिफोर द किंग, जब इसे राजा के सामने बजाया गया, ही वॉज इम्प्रेस्ड, तो राजा भी क्या है, इम्प्रेस्ड हो गए। किससे? इस नए इंस्ट्रूमेंट से। सिंस इट वॉज प्लेड इन शाह चैम्बर, सबसे पहले इसे कहाँ बजाया गया था, शाह चैम्बर में, मतलब शाह के कमरे में या कक्ष में, उस कमरे का नाम शाह था। ठीक है, एंड वॉज प्लेड बाय अ नाई, और किसने बजाया था, नाई ने, यानी बार्बर ने। सो इट वॉज नेम्ड शहनाई, तो तब से ही इसका नाम क्या पड़ गया, शहनाई। एंड इट इज़ कंसिडर्ड ऑस्पिशियस, कंसिडर्ड का मतलब होता है माना जाता है, और ऑस्पिशियस मतलब शुभ। तो इसका जो साउंड था इसे शुभ माना गया, इसीलिए इस कारण से इसे कहाँ बजाते थे, सिर्फ टेम्पल्स में और वेडिंग्स में, यानी शादियों में और मंदिरों में बजाया जाता था। बिस्मिल्लाह खान बिलोंग टू ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन, मतलब उनकी फैमिली में जो म्यूजिशियन जो हुए थे वो बहुत ही ज़्यादा मंझे हुए म्यूजिशियन थे, मतलब बहुत ही अच्छे। ही वॉज फैसिनेटेड बाय द शहनाई प्लेइंग ऑफ हिज अंकल एट द विष्णु टेम्पल इन बनारस। तो जो बिस्मिल्लाह खान जी थे, फैसिनेटेड का मतलब होता है आकर्षित होना। ठीक है, तो वो शहनाई की तरफ आकर्षित हुए, किसको देखकर, अपने अंकल को। उन्होंने जब शहनाई बजाते हुए देखा, कहाँ पर, विष्णु टेम्पल, और विष्णु टेम्पल कहाँ था, बनारस में। तो बनारस के विष्णु टेम्पल में जब उन्होंने अपने चाचा को शहनाई बजाते हुए देखा, तो उनको भी लगा कि उन्हें भी बजाना चाहिए, वो उसकी तरफ क्या हो गए, अट्रैक्ट हो गए। ही बिकेम हिज डिसाइपल, वो क्या बन गए, उनके शिष्य बन गए, क्योंकि उन्हें क्या सीखनी थी, शहनाई वादन सीखना था। बालाजी एंड मंगला मैया टेम्पल एंड द बैंक्स ऑफ द होली गंगा वर हिज फेवरेट प्लेसेस। तो जो बिस्मिल्लाह खान जी के जो फेवरेट प्लेस थे, जो फेवरेट जगह थी जहाँ पर वो बैठकर शहनाई बजाया करते थे, वो दो जगह थी, बालाजी एंड मंगला मैया टेम्पल, और कौन सी दूसरी जगह थी, होली गंगा रिवर का जो किनारा था। ठीक है, जो पवित्र गंगा है हमारी, उसका जो किनारा था, वहाँ बैठकर वो शहनाई बजाया करते थे। ही प्लेड शहनाई इन ए सॉलिट्यूड देयर, वहाँ पर सॉलिट्यूड का मतलब होता है एकांत, जब कोई नहीं होता वो तब वहाँ पर शहनाई बजाया करते थे। इन 1938 ही वॉज सिलेक्टेड फॉर द ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ, 1938 में वो ऑल इंडिया रेडियो प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट किए गए बिस्मिल्लाह खान जी। ही वॉज द मोस्ट पॉपुलर शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, तो बहुत ही ज़्यादा फेमस प्रसिद्ध शहनाई प्लेयर बन गए थे वो रेडियो पर। ठीक है, व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947, जब बिस्मिल्लाह खान जी ने पहला जो भारतीय नमस्कार था, मतलब एक गीत था, ठीक है, जो देश को समर्पित एक गीत था, शहनाई से उन्होंने उस गीत को बजाया था। कब बजाया था, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 में। ठीक है, तो वो पहले ऐसे भारतीय बन गए थे जिन्होंने शहनाई से अपने राष्ट्र को नमस्कार किया था। ठीक है, फेमस फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट, जो हमारे फेमस फिल्म डायरेक्टर थे विजय भट्ट, वो इतने इम्प्रेस हुए थे उनसे कि उन्होंने एक फिल्म बना दी थी, किसके नाम पर, बिस्मिल्लाह खान जी के नाम पर, जिसका नाम था गूंज उठी शहनाई। क्या नाम था, गूंज उठी शहनाई। द सॉन्ग दिल का खिलौना है टूट गया बिकेम द नेशन वाइड सुपरहिट। तो उस फिल्म का एक गाना था, गूंज उठी शहनाई मूवी का नाम है, इसका एक गाना था, दिल का खिलौना है टूट गया। ठीक है, तो ये गाना जो था वो पूरे नेशन में, पूरे राष्ट्र में, पूरे देश में सुपर हिट हो गया था।
ठीक है। उसके बाद बिस्मिल्लाह खान वॉज रिकॉग्नाइज्ड एंड ऑनर्ड बाय मैनी कंट्रीज़। उसके बाद बिस्मिल्लाह खान जी को जाना जाने लगा, उनको मान्यता मिल गई, मतलब रिकॉग्निशन मिल गया, लोग उन्हें पहचानने लगे। और ऑनर्ड का मतलब होता है सम्मानित, और उन्हें कई देशों ने सम्मानित किया उसके लिए। ही गेव हिज परफॉर्मेंस इन USA, UK एंड वेरियस अदर प्लेसेस। उन्होंने अपने जो प्रदर्शन था, उन्होंने अपनी कलाकारी का प्रदर्शन कहाँ कहाँ किया? अमेरिका में किया, UK ब्रिटेन में किया, और कई दूसरी जगहों पर किया। ही वॉज टोटली डिवोटेड टू बनारस। ठीक है, मतलब उनका जो दिल था वो कहाँ था? बनारस में था। वो बनारस को ही समर्पित थे, और गंगा जी को, गंगा जो नदी है, उनको समर्पित थे। ठीक है। ही मिस्ड दैम। उन्होंने विदेश में रहकर भी इन सब चीज़ों को मिस किया। व्हेन ही वॉज अब्रॉड, बिस्मिल्लाह खान वॉज अ सिंबल ऑफ रिच एंड कंपोजिट कल्चर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जो बिस्मिल्लाह खान जी है, हमारे जो रिच कल्चर है, हमारी जो बहुत ही अच्छी सभ्यता है, इसके क्या थे? एक चिन्ह बन गए थे, एक प्रतीक बन गए थे। ही वॉज अवॉर्डेड द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। उनको सर्वोच्च नागरिकता का पुरस्कार मिला था, जिसे हम भारत रत्न कहते हैं। कब मिला था? 2001 में। तो सिर्फ ये डेट हमें याद रखनी है, ये आगे हमारे क्वेश्चंस में आ सकती है। अब हमारा यहाँ पर जो टेक्स्ट है वो हमने पूरा कॉम्प्रिहेंड कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ पुंगी बिकॉज ऑफ इट्स डैश। औरंगजेब ने पुंगी को क्यों बैन किया था? ड्यू टू इज अनप्लीजेंट साउंड, श्रिल साउंड, नन ऑफ दिस, या इनमें से कोई नहीं है, बोथ 1 and 2, क्योंकि इसमें दोनों चीज़ें, उसका जो अनप्लीजेंट साउंड था और जो पैनी आवाज़ थी, श्रिल साउंड। तो हमारा जो आंसर क्या होगा? 4th। ठीक है, ये रहा। बिस्मिल्लाह खान वॉज अ फेमस डैश प्लेयर। क्या बजाते थे? सितार बजाते थे, मृदंगम बजाते थे, या संतूर बजाते थे, या शहनाई प्लेयर थे? तो बिस्मिल्लाह खान जी वॉज अ शहनाई प्लेयर। ही वॉज सिलेक्टेड फॉर डैश। किस चीज़ के लिए सिलेक्ट किया गया था उन्हें? मद्रास म्यूज़िक अकेडमी के लिए, कलकत्ता स्कूल ऑफ म्यूज़िक के लिए, दिल्ली स्कूल ऑफ म्यूज़िक के लिए, या ऑल इंडिया रेडियो के लिए? तो ऑफकोर्स 4th ऑप्शन है, ऑल इंडिया रेडियो के लिए उन्हें सिलेक्ट किया गया था। विजय भट्ट अ फेमस फिल्म डायरेक्टर नेम हिज फिल्म। विजय भट्ट एक फेमस फिल्म डायरेक्टर थे जो उनकी शहनाई वादन से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे, और उन्होंने कौन सी मूवी बनाई थी? गूंज उठी शहनाई। ई क्वेश्चन में लिखा हुआ है, बिस्मिल्लाह खान मिस्ड डैश व्हेन ही वाज अब्रॉड। उन्होंने क्या मिस किया जब वो विदेश में थे? बनारस एंड रिवर गंगा। ठीक है। ही वॉज रिवॉर्डेड द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑन डैश। सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा होता है? हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, भारत रत्न। ठीक है। विच वर्ड इन द पैसेज इज अ सिनोनिम्स ऑफ मल्टीपल और मिक्स्ड? यहाँ पर आपको मल्टीपल और मिक्स्ड का समानार्थी मतलब सेम मीनिंग वाला शब्द बताना है। तो सॉलिट्यूड मतलब एकांत होता है, ऑस्पिशियस मतलब होता है शुभ, फैसिनेटेड आकर्षण, और बचा हमारा लास्ट कंपोजिट। कंपोजिट मिलावट कहते हैं। तो मिक्स्ड और मल्टीपल में 3rd ऑप्शन आ जाएगा हमारा। इन द सेंटेंस उस्ताद फैयज़ खान वॉज ओवरजॉयड, द अंडरलाइन वर्ड इज डैश। अब आपको ये बताना है इस सेंटेंस में ये अंडरलाइन वर्ड क्या है। ठीक है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है, कंजक्शन है। अगर ईडी लगा हुआ है तो ऑफकोर्स नाउन है, सॉरी वर्ब है, तो इसे हम वर्ब पर टिक कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा ये पैसेज ख़त्म होता है। तो इस पैसेज को ढंग से करिएगा, इन क्वेश्चंस को कॉपी में कर लीजिएगा। और डन फॉर टुडे। आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।